students, today we will continue with the reactions of the 15th group elements. जो रिएक्शंस हमने लास्ट वीडियो में की थी PCl5 की डिकम्पोजिशन एंड देन द हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 एंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ द PCl3, वो सबको यहाँ पे करते हुए आज इस 15th ग्रुप की जितनी भी रिएक्शंस हैं इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि देखो इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि ये रिएक्शंस आपस में इंटरलिंक हैं। अगर आप ऐसे क्रैम करने की ट्राई करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इनको एक सीक्वेंस में करना है, ट्राई करना कि अगर आपको रिमेंबर होती है अच्छी बात है, अदरवाइज देखो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करने ही आएगी। तो आपको वो ऐसे करना क्या है, जैसे पता है आपको ये PCl5 है इज इक्वल टू यहाँ पर दिया होगा दिस साइन एंड कंप्लीट द रिएक्शन, कुछ ऐसे आएगा और ये रिएक्शन आ सकती है। तो ये किसमें टूटेगा, ये PCl3 प्लस Cl2 में, PCl3 एंड PCl2 में टूट जाएगा। ठीक, तो आपको ये करना था, यहाँ पर ये ऐसे दिया होगा रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन, तो PCl3 प्लस Cl2। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कर देते हैं PCl5 की, PCl5 प्लस H2O। अब देखो कितना आपस में इनका इंटरलिंक होगा। PCl5 है, यहाँ तक PCl3 में और Cl2 में, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर H2O आने से क्या हुआ, ये जो O है ये इस यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, तो ये POCl3 बन जाएगा। ठीक है, इस O को यहाँ भेज देना है, बाकी 2H बचे हुए हैं, यहाँ से 2 Cl प्रोड्यूस होंगे Cl2, तो ये 2H इस 2Cl से कंबाइन करके 2HCl बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है। ऐसे ही अगर आपको PCl3 दिया होता, PCl3 प्लस वाटर, अगर आपको ये दिया होता तो क्या करते हैं आप, देखो बहुत ही इजी होगा। यहाँ पर कल हमने किया भी था कि why the PCl3 is unstable or it is less stable, the reason being PCl3 will undergo hydrolysis reaction। तो रिएक्शन ऐसे आ सकती है, complete the reaction। तो पता होना चाहिए आपको PCl3 में एक तो H3PO3 बनेगा आपका, ठीक, H3PO3 प्लस, अब देखो तीनों Cl इसमें नहीं आए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर HCl एंड 3Cl है, यहाँ 1Cl है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको भी 3 से कर दो, 3O, बिल्कुल ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने यहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 दोनों ही रिएक्शन को कर दिया है। और ये आपस में देखो कितना इंटरलिंक है। अगर आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी आ गई तो यहाँ पे कर सकते हो, ये आया तो ये भी आ जाएगा। अब इसी के साथ इसी के एक्सटेंशन में ही अगर यही रिएक्शन हैवी वाटर से दी होती, देखो आ सकता है कंप्लीट रिएक्शन कैसे, PCl5 प्लस D2O। तो D2O क्या होता है आपका, हैवी वाटर। D2O इज हैवी वाटर। तो क्या देखो यहाँ पर जहां पर आप रिप्लेस किया हुआ D को H से रिप्लेस किया है, इस रिएक्शन में जहां H था वहां D लगा देना है आपने, बाकी सब सेम जाएगा, POCl3 प्लस 2DCl। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते थे आप, PCl3 प्लस D2O, और ये क्या बन जाएगा, देखो अब जरा ध्यान दो, वहां पर H3 था तो यहाँ पर D3, PO3 प्लस 3DCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गई। वाटर से भी कर सकते थे इसको हम, और हैवी वाटर से भी कर सकते हैं, सेम ही रिएक्शन चली जाएगी। ठीक होगा यार। तो हमने यहाँ पर PCl3 PCl5 इन दोनों की रिएक्शन कर ली विद द वाटर, मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 एंड PCl5 की। अब इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं, देखो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये भी PCl5 से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इससे हिंट मिल जाएगा। अगेन यू विल गेट हिंट फ्रॉम दिस रिएक्शन। देखो क्या होगा था,
यहाँ पर एक तो आपके पास POCl3 बना था, तो आप यहाँ पर भी POCl3 बना सकते हो, PCl5 से POCl3, क्योंकि अल्कोहल के पास भी एक ऑक्सीजन है। जैसे वाटर के पास एक ऑक्सीजन थी, ऐसे ही अल्कोहल के पास भी एक ऑक्सीजन है। तो PCl5 से एक तो POCl3 बन गया। ठीक, अब ये पूरा और H कहाँ चला जाएगा विद द Cl, तो H को अभी भेज दो आप Cl के साथ। अब यहाँ देखो वाटर के पास 2H थे, तो हमने 2HCl बनाया था और दोनों Cl यहाँ कंबाइन हो गए थे, बट यहाँ एक H है तो यहाँ एक HCl बनेगा। और ये पूरा OH देखो, O चला गया इसके पास, H चला गया Cl के पास, पूरा H रिप्लेस हो गया और इस OH की जगह पर, इस OH की जगह पर एक Cl आ जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH2 Cl। मींस यहाँ पर अल्कोहल से हैलोजन्स बन जाएंगे। ये एक रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम, जहां आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना पड़ेगा हेलो अल्केन में। कर दिया हमने यहाँ पर। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH प्लस PCl5, सेम देखो यहाँ पर क्या होगा, OH ही बाहर जाएगा, जरा ध्यान देना। तो बचा क्या, CH3CO, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, CH3CO Cl प्लस बाकी सब कुछ सेम, O और H, O यहाँ पहुंच जाएगा POCl3 प्लस एक H बचा है HCl बन जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन हो गई। ठीक, तो ये हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी PCl5 की रिएक्शन करवा दी। ऐसे ही मेटल्स लाइक सिल्वर, सिल्वर की भी आप PCl5 से रिएक्शन कर सकते हो। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, जरा ध्यान देना, देखो क्या होगा। ये PCl5 किसमें ब्रेक हो जाएगा, PCl3 में प्लस Cl2 में। तो वो जो Cl2 है वो रिएक्ट करेगा विद द Ag, तो क्या बना देगा AgCl। अब 2 Cl थे उसको 2 से कर दो आप, 2AgCl, तो यहाँ पर 2Ag कर दो प्लस PCl3। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन होगी। ऑल्दो इसको अगर आपको और समझना है रिएक्शन को, क्योंकि समझना तो जरूरी है हमें, कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, मान लो रिएक्शन ऐसे दी हुई है कि दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद PCl5 प्लस Ag एंड डू द रिएक्शन। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या होगा, PCl5 टूट जाएगा, PCl5 will break into PCl3 plus Cl2। PCl3 रिएक्ट नहीं करेगा विद द Ag, तो यहाँ Ag होगा, Ag से PCl3 रिएक्ट नहीं करेगा, बट Cl2 रिएक्टिव होगा, ये कर जाएगा, क्या बना देगा 2AgCl। एंड अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दो, तो Cl2 से Cl2 कट जाएगा, बचेगा क्या, PCl5 2Ag 2 कर दो प्लस 2Ag इज इक्वल टू 2AgCl प्लस PCl3। सेम रिएक्शन यहाँ पर आ गई, बस ये आपने इसको कंप्लीट किया है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हुई PCl3 एंड PCl5। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है हमें। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द PCl3 एंड PCl5, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो हमने अभी रिएक्शन की PCl3 की और PCl5 की, हाउ यू कैन प्रिपेयर, बहुत ही इजी रिएक्शन है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी और इंपॉर्टेंट भी। देखो हमेशा आपको जो फास्फोरस मिलेगा वो P4 की फॉर्म में मिलेगा। फास्फोरस का जो फॉर्मूला होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का O2 है, सल्फर का S8 है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होगा। अब देखो P4 प्लस यहाँ पर Cl2 कर दो। अब जरा ध्यान देना, अगर तो ऐसे आई रिएक्शन, फिर तो आप दोनों बना सकते हो, PCl3 भी PCl5 भी, बट अगर लिखा हुआ एक्सेस मीन्स लार्ज अमाउंट में, तो फिर PCl5 ही बनेगा। अब देखो P4 है तो यहाँ 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 5 20 हो गया, ये 10 है, यहाँ 2 है तो ये 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका PCl5। बहुत आसान सी रिएक्शन हो गई। और अगर यहाँ P4 प्लस Cl2 लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ यहाँ एक्सेस की बजाय क्या लिखा हुआ, लिमिटेड अमाउंट में,
लिमिटेड में अगर होगा पता ही है, देखो अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट में कोई चीज है तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा यहाँ PCl3 वाला बन जाएगा। अब बैलेंस कर लो, P4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 12, ये 2 है तो इसको 6 से कर दो, ये हो गया रिएक्शन। तो इस तरीके से आप PCl3 एंड PCl5 इन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PCl5 you will need, you are in requirement of this Cl2 in excess amount, and for the preparation of PCl5 you will be in need of this Cl2 in limited amount। ठीक, तो यहाँ हमने PCl फॉस्फोरस की भी प्रिपरेशन कर दी है। अब इसके बाद हमें प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर नाइट्रोजन की, N2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ N2। नाउ सी, देखो इसमें क्या होगा, एक तो ना आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन याद करने वाली है, इतना हो सकता है अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बट स्टिल अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है, इनको रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करना आना चाहिए और कंप्लीट करना आना चाहिए, कंप्लीट प्लस बैलेंस। और इनऑर्गेनिक में रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। तो देखो नाइट्रोजन को बनाने का सबसे जो आसान तरीका क्या है, दो तरीके यहाँ पर दिए होंगे। एक तो आपके पास दिया होगा यहाँ पर आपको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड की आपको रिएक्शन कर देनी है सोडियम नाइट्रेट से, NaNO3। ठीक है, NH4Cl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा अब देखो ये रिएक्शन चलो ठीक है, अब याद करो कि पता चल जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट से बनता है N2। बट अगर अभी करना हो, कुछ थोड़ा सा आपको एक लॉजिक लगाना हो, तो यहाँ इसके पास Na है, ये Cl है, पता लग जाएगा आपको, ये NaCl बाहर चला जाएगा, NaCl जो है वो यहाँ पर बाहर चला जाएगा। ठीक, उसके अलावा जो आपके पास ये एक N इसके पास है, एक N इसके पास है बच्चे। और देखो चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी इतना पता होना चाहिए आपको, कुछ जोड़ना आना चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इधर H है, इधर O है, यहाँ H है और यहाँ पर O है, तो साफ दिख रहा है क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा, H2। यहाँ पर आपने वाटर बना दिया, अब बचा क्या, एक N ये, एक N ये, और ये बन जाएगा आपका N2। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये N2 बना दिया है। ये किससे बना है, NH4Cl प्लस NaNO3 से, H और O से क्या बन गया, वाटर। NaCl ये रहा, बचा क्या, N और N, उससे ये बन गया। ठीक, एक तरीका तो ये हुआ आपका N2 को प्रिपेयर करने का। एक तरीका और है, वो अमोनियम से ही है, अमोनियम NH4 डाइक्रोमेट, NH4 twice Cr2O7। ठीक, NH4 twice Cr2O7। अब जरा ध्यान देना, इसमें Cr2O7 जब टूटता है तो ये किसमें टूटेगा, Cr2O3 में, Cr2O3 में। अब देखो यहाँ से क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बाकी H2O, और बचा क्या, N2, दो नाइट्रोजन बचे हुए हैं, यहाँ से आपके पास N2 बन जाएगा। तो अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट से आपको N2 मिलेगा। और इसके बाद एक N2 की प्रिपरेशन वो है जो आपको डेली लाइफ में, मीन्स आपको पता होगा उसके बारे में, जैसे कार्स में एयर बैग होता है। ठीक है, तो एयर बैग का काम क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम इंजरी हो, उसके लिए वो बहुत जल्दी इन्फ्लेट होते हैं, जैसे ही टक्कर होगी मिली सेकेंड्स में वो फूल जाएंगे। अब उसके अंदर कौन सी गैस होगी, अब हम उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं भर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी व्हीकल है जो चले तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो फायर को भी बढ़ा सकती है, और कोई भी रिएक्टिव गैस हम नहीं ले सकते।
वहाँ यूज करते हैं हम N2 गैस का। और वो N2 गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो वहाँ पे हम लेते हैं सोडियम अजाइड N3 ट्वाइस, ये है सोडियम अजाइड। जहाँ पर भी N3 आ जाएगा वो अजाइड होगा। ये सोडियम है और ये अजाइड। सोडियम अजाइड को उस एयर बैलून्स में फिल करते हैं और होता क्या है, ये जैसे ही रिएक्शन करेगा फास्ट तो Na अलग हो जाएगा और ये N2 3N2 कर दो उसको, N3 ट्वाइस को 3N2 कर दिया है प्लस Na अलग हो गया, तो यहाँ प्रोड्यूस किया हुई N2 गैस। बहुत ही लार्ज अमाउंट में N2 गैस प्रोड्यूस होगी जो कि आपके एयर बैलून को वहां पर जाकर के इन्फ्लेट कर देगी इन द व्हीकल। तो ये सोडियम अजाइड पूछ सकता है कि विच केमिकल इज यूज्ड इन द एयर बैग्स ऑफ द व्हीकल, दैट इज सोडियम अजाइड। ऐसे ही एक और तरीका है बेरियम अजाइड से, N3 तो बस सेम ही जाएगा यहाँ N2 प्लस B। तो ये रिएक्शंस हमारी हुई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की है। रिएक्शंस को आपको यूजुअली कंप्लीट करना ही आना चाहिए, पहले आप कंप्लीट करना ही सीखो, उसके बाद ही आपको इसको मेमोराइज करना बेटर रहेगा। अब जैसे अगर कहता हूँ ये रिएक्शन आ जाएगी आपके पास प्लस N2, तो ये क्या हो गया, रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोजन। हमें रिएक्शन करनी है नाइट्रोजन की, तो इसकी रिएक्शन मेटल से हो जाती है, नाइट्रोजन से भी मैग्नीशियम से भी। ये +1 में भी होता है हमारे पास। आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट में रिएक्शंस थी ये लिथियम की और मैग्नीशियम की। अब देखो कैसे करना है इसको, एक काम करो आप, लिथियम और नाइट्रोजन जैसे करते हैं 9th क्लास में, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बचा बना यहाँ पर Li3n। ठीक है, ये 2 है, अब इसको आप 2 से कर दो, 6 है, ये 6 ले लो, ठीक हो गया। ऐसे ही Mg और N2, तो इसकी रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो ये Mg है और ये N है। Mg की वैलेंसी कितनी है आपके पास 2, N की वैलेंसी कितनी है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे Mg3 और यहाँ पर N2, ठीक है, तो 3Mg कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बैलेंस भी हो गया और ये रिएक्शंस भी हो गई हमारे पास नाइट्रोजन की, और ये आपको कंप्लीट करने के लिए ही आएगी, दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस। तो आप इसको ऐसे ट्राई करो करने की, कंप्लीट द रिएक्शन अपने आप 4-5 बार कंप्लीट करोगे, इसके बाद आपके माइंड में अपने आप ही फिक्स हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर अब नाइट्रोजन की भी रिएक्शंस कर ली। अब इसके बाद हमें एक लास्ट जो प्रिपरेशन करनी है, दैट प्रिपरेशन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो एक प्रिपरेशन जो आपने +1 में की हुई है, द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज हैबर प्रोसेस। ठीक है, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम Fe एंड MO, बनता क्या है NH3। बैलेंस करोगे 2n है, सो 2 से कर दो, 3 × 6 3। और ये रिएक्शन एट अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होती है। ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो एक तो तरीका आपके पास ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का। इसके अलावा देखो अमोनिया को हम और कहाँ से ले सकते हैं, देखो अमोनिया का यूज करके क्या बनाते हैं, व्हाट इज द most important use of ammonia, that is in the formation of the urea, and we can get the ammonia from the urea also। कैसे, देखो NH2 CO NH2 ये यूरिया हो गया प्लस वाटर। अब आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं, देखो जहां पर भी CO दिया है ना या CO3 दिया है, CO या CO3, इससे CO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर और बचेगा क्या, देखो भाई एक आपके पास NH2 CO NH3, तो यहाँ पर देखो इससे क्या बन जाएगा बाकी NH3। ठीक, यहाँ
पे क्या बच गया आपके पास NH3, 2NH3 कर दोगे तो ठीक। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से CO2 प्लस 2NH3, NH3 क्या हो गया अमोनिया। तो हम यूरिया की हाइड्रोलिसिस से भी अमोनिया को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। तो हमने ये रिएक्शन यहाँ पर कर ली। अब इसके बाद देखो हमें आज जो करना है एक और इसकी रिएक्शंस भी आएंगी, बट उससे पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड 50th ग्रुप का ही एलिमेंट है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है वो देखना है हमें। नाइट्रिक एसिड को हम यूरिया NH3 से ही अमोनिया NH3 से ही प्रिपेयर करते हैं। NH3 इसकी रिएक्शन आपने कर देनी है O2 से, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करने से क्या बनेगा आपके पास NO आ जाएगा प्लस H2, NO प्लस H2O। ये रिएक्शन प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो जाएगी। फिर NO को अगेन ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा NO2, ठीक। बैलेंस कर लेना बाद में इसको। और NO2 को फर्दर रिएक्ट करवाते हो आप वाटर से तो क्या बनता है HNO3, ठीक है। इससे क्या बनता है HNO3 और ये है आपका नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन। प्लस यहाँ पर NO भी आएगा बैलेंस करने पर, बट NH3 NO NO2 और HNO3 ये एक रिएक्शंस हो गई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन जो बनता है नाइट्रिक एसिड में, ये +1 में भी था क्वेश्चन कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट स्टिल वी कैन स्टोर द नाइट्रिक एसिड इन द सिल्वर वेसल। अगर आप सिल्वर के कोई भी वेसल है, कोई जार है, उसमें नाइट्रिक एसिड को स्टोर कर सकते हो। वाई? तो उसका रीजन ये है दैट नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम and will form a layer of Al2O3 aluminium oxide। मीन्स जो आपके पास एक वेसल है एल्यूमिनियम का, उसके अंदर जैसे ये वेसल है मान लो, तो यहाँ पर इधर Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी एंड दिस लेयर इज वेरी मच पैसिव। पैसिव का मतलब अनरिएक्टिव है, तो हम यहाँ पर HNO3 को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द रीजन दैट वी कैन स्टोर द HNO3 इन द सिल्वर वेसल बिकॉज बाय रिएक्टिंग विद द सिल्वर इट विल फॉर्म द Al2O3 सिल्वर ऑक्साइड लेयर विच इज पैसिव और इनर्ट इन नेचर, ठीक। अच्छा, अब देखो अगर हमारे पास HNO3 की कुछ रिएक्शंस भी हैं, जैसे कॉपर के साथ Cu प्लस HNO3। अब यहाँ फर्क आएगा, अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, Cu प्लस HNO3। अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। अब देख लेते हैं एक्सेस में और लिमिटेड में फर्क क्या है। फर्स्ट तो कॉमन जाएगा एक चीज, CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस मींस कॉपर नाइट्रेट दोनों में कॉमन जाएगा। कॉपर नाइट्रेट की दोनों फॉर्मेशन होगी, प्लस जो फर्क आएगा वाटर यहाँ भी बनेगा, वाटर यहाँ भी बनेगा। फर्क क्या आएगा, अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये बनाएगा NO2 और अगर इसका अमाउंट लिमिटेड हुआ तो ये NO बनाएगा। इट विल फॉर्म NO। NO बनेगा लिमिटेड में और NO2 बनेगा एक्सेस में। बैलेंसिंग आपसे कर लेना, बैलेंसिंग दी हुई है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है कॉपर की विद द नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही सेम जिंक की भी हो जाती है HNO3 के साथ। अब यहाँ पर भी एक एक्सेस अमाउंट में लोगे तो सेम जिंक, तो किसकी वैलेंसी भी 2 है तो ZnCnO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर। लेकिन अगर जिंक
HNO3 से रिएक्ट कर जाए और वो लिमिटेड अमाउंट में हो तो थोड़ा फर्क आएगा, ये सेम रहेगा ZnHNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ NO के बजाय N2O बन जाएगा, N2O। ठीक, तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी जिंक की विद द नाइट्रिक एसिड आल्सो। ठीक, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास एक टेस्ट बचता है, दैट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो किसी भी कंपाउंड में नाइट्रेट की प्रेजेंस को पता करने के लिए होगा। मींस जैसे आपके पास मान लो वी डोंट नो मींस कोई कंपाउंड है उसमें नाइट्रेट है या नहीं है, तो पता करना है कि उसमें नाइट्रेट है या नहीं, तो हम ब्राउन रिंग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, पता है सोडियम नाइट्रेट में है बट आपको कंफर्म करना है, ये चलो आपने बोल दिया है बट वी हैव टू कंफर्म इट विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन दैट इट कंटेन्स नाइट्रेट। तो उसके लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे हम। कैसे होगा देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने कोई कंपाउंड ले लिया जिसमें NO3 होता है, नाइट्रेट होना चाहिए, ठीक, तो इसमें कंपाउंड डाल दिया जिसमें नाइट्रेट है। उसके अलावा इसमें आपने कुछ एसिड डाल दिया, एसिड मींस H पॉजिटिव, H2SO4 डाल दिया, ठीक, तो यहाँ पर H पॉजिटिव ले लिया आपने, और साथ में आपने एक्वस सॉल्यूशन डाल देना है Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड, मींस Fe2 पॉजिटिव मींस फेरस, लाइक FeCl2, FeCl2 में Fe2 पॉजिटिव, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है वो डाल देना है, FeCl2 डाल दिया आपने। अब क्या होगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया आपने, यहाँ पर क्या डाला है, एक डाला है आपने आयनिक इक्वेशन लेते हैं हम Fe2 पॉजिटिव, ठीक, Fe2 पॉजिटिव डाल दिया, FeCl2 टूट जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, प्लस H पॉजिटिव डाल दिया, और क्या है यहाँ पर NO3 नेगेटिव, वो है कंपाउंड के अंदर, मे बी अगर सोडियम है सोडियम NaNO3, तो हमने क्या इक्वेशन ली हुई है आयनिक। देखो आयनिक इक्वेशन में हम जो आयन्स हैं वो लेंगे, तो मैं यहाँ FeCl2 नहीं लूंगा, Fe2 पॉजिटिव ले लिया, H2SO4 नहीं लिया, H पॉजिटिव ले लिया, NaNO3 नहीं लिया, NO3 नेगेटिव ले लिया, और देखो Fe2 पॉजिटिव है ना, तो इसका एक ही बस बनता है Fe3 पॉजिटिव, Fe3 से Fe2, Fe2 से Fe3 ही बन सकता है, ये आपके लिए हिंट हो गया, प्लस NO, इससे बन जाएगा NO, और यहाँ H और इधर O, तो ये बन जाएगा H2O, 2 है तो ये 2, तो यहाँ 4H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक, और फिर क्या होगा, ये Fe3 पॉजिटिव NO के साथ विद 5 मॉलिक्यूल वाटर रिएक्ट करेगा और एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी जिसका फॉर्मूला ये होगा FeNO H2O टाइम्स 5 2 पॉजिटिव। ये ब्राउन कलर की रिंग का फॉर्मूला हो गया, और ब्राउन कलर की रिंग इस ट्यूब में ऐसे बन जाएगी, ठीक है, इस ट्यूब में ऐसे बनेगी ब्राउन रिंग की जो रिंग बनेगी, फॉर्मूला उसका होगा FeNO H2O टाइम्स 5 2 पॉजिटिव चार्ज होगा इस फार्मूले में। तो ये हमारे पास ब्राउन रिंग टेस्ट है, एंड ब्राउन रिंग टेस्ट का जो सबसे मेन क्या होगा यहाँ सिग्निफिकेंस, इट इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द नाइट्रेट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक। तो चलो आज हमने यहाँ पर 15th ग्रुप की सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास 15th ग्रुप में एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ द फास्फोरस, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।